आपको बताने वाले हैं उस षड्यंत्र के बारे में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संधि के नाम पर कर सकते हैं। रिपोर्ट तो यह है कि 14 जून को जिनेवा में ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होने जा रही है। बताया यह जा रहा है कि इस बैठक में अमेरिका और ईरान समझौते के लिए एमओयू पर दस्तखत कर सकते हैं। ये वो रिपोर्ट है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वार्ता ट्रंप का एक छल है। वो जिनेवा में बैठक की आड़ में ईरान पर फिर से हमला कर सकते हैं। इसके एक दो नहीं बल्कि कई संकेत मिले हैं। तो अमेरिका और ईरान में जिस एमओयू पर हस्ताक्षर होने की बात की जा रही है उसके कुछ पॉइंट्स लीक हो गए हैं। मध्यस्थों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ईरान के पास मौजूद अपनी सेना हटाने को राजी हो गया है। ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर की योजना तैयार की जाएगी। ईरान पर जो तेल निर्यात के प्रतिबंध लगे हैं अमेरिका उन्हें हटाएगा, और इतना ही नहीं, सीज की गई संपत्तियां ईरान को वापस की जाएंगी। लेबनान में इजरायली सेना हवाई हमले रोकेगी। बदले में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाएगा। ईरान के एटमी मिशन पर 60 दिन बाद बातचीत शुरू की जाएगी। हैरानी की बात यह है कि एमओयू का जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें ईरान के संवर्धित यूरेनियम की मांग नहीं की गई है और न ही बैलिस्टिक मिसाइल मिशन को रोकने का भी कोई जिक्र है। अगर इन्हीं शर्तों पर दोनों देश हस्ताक्षर करते हैं तो ज्यादातर मांगे ईरान की मानी गई हैं। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अभी कोई भी शर्त फाइनल नहीं हुई है। सवाल यही है कि अगर शांति वार्ता ट्रंप का एक छल है तो फिर ईरान को लेकर उनका असली प्लान क्या है। ईरान को लेकर ट्रंप के मकसद का पता 11 जून को तब चला जब ट्रंप ने आधी रात ईरान पर अब तक की सबसे खतरनाक एयर स्ट्राइक और खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की घोषणा की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, हम खर्ग आइलैंड और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे और उनके तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरह नियंत्रण करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेजुएला में किया है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने ईरानी हुकूमत के हवाले से दावा किया है कि ईरान ने किसी भी मेमोरेंडम को मंजूरी नहीं दी है। ईरान की ही तंसीम न्यूज एजेंसी ने भी कहा है कि अब तक ईरान और अमेरिका में कोई भी सहमति नहीं बनी है।